बहुत समय पहले एक गांव में राजू नाम का एक नेकदिल किसान रहता था। उसकी शादी रीमा नाम की एक सुंदर लेकिन बहुत घमंडी लड़की से हुई थी। रीमा को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था और वो राजू से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। एक दिन जब राजू खेतों से थका हारा घर लौटा, उसने रीमा से पूछा, रीमा, क्या खाना तैयार है? बहुत भूख लगी है। रीमा ने हाथ दिखाते हुए कहा, खाना तो है, लेकिन देखो मैंने अभी नेल पेंट लगाया है, खुद ही निकाल लो। राजू चुपचाप खुद खाना निकाल कर खा लिया। अगले दिन रीमा ने कहा, सुनिए जी, कल मेले में चलिए, मुझे नए कपड़े, गहने और सैंडल चाहिए। राजू ने शांति से जवाब दिया, रीमा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे खेत के लिए बीज खरीदना है। रीमा गुस्से में बोली, सबके लिए पैसे हैं पर अपनी पत्नी के लिए नहीं? क्या भगवान ने मेरी शादी किसी कंजूस से करा दी? उस रात राजू को नींद नहीं आई। वो सोचने लगा कि क्या उसकी पत्नी कभी उससे प्यार करेगी। अगली सुबह जब राजू खेत की ओर निकला, रास्ते में एक भारी पत्थर देखा। उसने सोचा, अगर किसी का पाँव लग गया तो बड़ी चोट लग सकती है। राजू ने पत्थर हटा दिया। तभी एक रहस्यमयी चुड़ैल, जो असल में जंगल की रक्षक शक्ति थी, नाम था सरस्वती, प्रकट हुई। सरस्वती हंसते हुए बोली, बहुत लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं हटाया। तुम अच्छे इंसान हो, कोई वरदान मांगो। राजू डर गया और बोला, नहीं देवी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए। सरस्वती ने सोचा, इतना अच्छा इंसान और ऐसी पत्नी, कुछ करना तो पड़ेगा। सरस्वती राजू के घर गई और चुपचाप जादू किया। चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए रीमा बिल्ली बेकाबू। रीमा एक बिल्ली बन गई और सरस्वती ने रीमा का रूप ले लिया। जब राजू घर आया तो उसने देखा, अरे, रीमा तो आज बहुत प्यार से बात कर रही है, खाना भी परोस रही है। क्या चमत्कार है। राजू हर दिन रीमा सरस्वती के बदले व्यवहार से हैरान और खुश रहने लगा। असल रीमा जो अब बिल्ली थी, को ये सब देख गुस्सा आता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। एक दिन राजू और रीमा बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी राजू ने रीमा को शीशे में देखा और उसकी असली चुड़ैल का रूप दिख गया। अरे, तुम तो वही हो जो जंगल में मिली थी। मेरी बीवी कहाँ है? सरस्वती ने सब सच बताया कि रीमा को सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। फिर उसने जादू से बिल्ली को इंसान बना दिया। रीमा, अब जो फिर इंसान थी, रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। चुड़ैल जी, आपने मुझे मेरी गलती दिखाई। सरस्वती बोली, अब मैं अपने जंगल लौट रही हूँ, लेकिन अगर फिर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो याद कर लेना। राजू और रीमा एक दूसरे को समझने लगे। रीमा ने अपने व्यवहार को बदला और अब वो एक आदर्श पत्नी बन गई।